नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। पवित्र झील रिवालसर के पानी का रंग बदलने से मचा हड़कंप। जिंदगी और मौत से जूझ रही मछलियां, हजारों की तादाद में रिवालसर झील में मरी मछलियां। गर्मी के कारण पंडोर डैम में जरूरत ज्यादा जल भराव। बीबीएमबी ने लिया डैम से पानी छोड़ने का फैसला। प्रभावित क्षेत्र के लोगों से ब्यास नदी के किनारे न जाने का किया आह्वान। नालागढ़ में शराब ठेके के विरोध में धरने पर बैठी महिलाओं पर बरपा खाकी का कहर। महिलाओं ने पुलिस पर मारपीट करने का लगाया आरोप। और मनाली सिविल अस्पताल में नम आंखों से अपनों की राह देख रहा 80 वर्षीय बुजुर्ग परिवार की होते हुए भी दर दर की ठोकरें खाने को है मजबूर। मंडी में 3 धर्मों की पवित्र संगम स्थली रिवालसर झील के पानी का रंग लाल हो गया है, जिसकी वजह से झील में हजारों की तादाद में मछलियां मर चुकी हैं और बाकी बची मछलियां भी मरने की कगार पर पहुंच चुकी है। स्थानीय लोगों और प्रशासन की तरफ से मछलियों का रेस्क्यू किया जा रहा है और बची हुई मछलियों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का कार्य किया जा रहा है। रिवालसर झील के पानी का अचानक से रंग बदलना और मछलियों का इतनी तादाद में मरने की वजहों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। मंडी जिला के बल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 3 धर्मों की संगम स्थली त्रिवेणी के नाम से प्रसिद्ध रिवालसर कस्बे में पवित्र झील में प्रदूषण होने से और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से यहां पर हजारों की संख्या में मछलियां मर चुकी हैं। प्रशासनिक और मत्स्य विभाग के अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं और यहां से मरी हुई मछलियों को बोट के सहारे बाहर निकालकर डंप करने का कार्य किया जा रहा है। प्रशासनिक अमला और मत्स्य विभाग के अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं और यहां से मरी हुई मछलियों को बोट के सहारे बाहर निकालकर डंप करने का कार्य किया जा रहा है। रिवालसर झील में बेहोश और मौत से लड़ाई लड़ रही मछलियों को स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से सुंदरनगर झील और नहर में छोड़ा जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार रिवालसर की पवित्र झील के पानी का रंग अचानक बदलने और इतनी बड़ी मात्रा में मछलियों के मरने के रहस्य का अभी तक पता नहीं चल पाया है। विभाग के अनुसार बीती शाम को मत्स्य विभाग की टीम ने पानी के सैंपल ले लिए हैं और उन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट 2 से 3 दिनों में आ सकती है। कार्रवाई इसके ऊपर चली हुई है। एक्चुअली नेचुरली कल इसमें थोड़ा पानी जो है थोड़ा मटमैला जैसा हो गया है पानी और इसके सैंपलिंग वगैरह भी हुई है। एक्सपर्ट आए हुए हैं इसमें और इसमें मछलियों का मरने का सिलसिला भी जारी है। बाकी पता लगेगा कि इसमें पॉइजनिंग क्या है। बाकी जहाँ तक फीडिंग की बात है, फीडिंग के लिए अलग स्पॉट बना हुआ है। वहाँ पे जहाँ पे फीडिंग है वहाँ से पानी फ्लो होता है। कितनी कर मछलियाँ लगभग मरी तो पाई गई हैं? ऑलमोस्ट उनको बचाने के लिए कुछ प्रयास किए? राइट, ऑलमोस्ट मछलियाँ जो है 5-6 हजार के आसपास जो डेड हो चुकी हैं, जिनकी डंपिंग की जा रही है। अभी बहुत सी मछलियाँ जो है अभी बेहोश टाइप पे है, जो जिनको जो है अभी दूसरे जैसे सुंदरनगर जलाशय में ले जाने की तैयारी की जा रही है और अभी ले जा रहे हैं उनको वहाँ से यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। वही रिवालसर की पवित्र झील के अस्तित्व को बचाने का प्रयास कर रहे यहाँ के एनजीओ डेवलपमेंट एक्शन ग्रुप के अनुसार उन्होंने झील में फैल रहे प्रदूषण को देखते हुए इसके रखरखाव के लिए बनने वाली कमेटी को प्रशासन द्वारा न बनाए जाने पर रोष जाहिर किया है। इसकी शिकायत एनजीओ के सदस्यों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी से भी की थी, जिस पर एनजीटी ने स्थानीय प्रशासन को रिवालसर झील को बचाने के उद्देश्य यहाँ पर एक कमेटी का गठन करने को कहा था, लेकिन लगभग 1 साल के बाद भी उस कमेटी का गठन नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों ने रिवालसर झील के रखरखाव में कमी को ही इस हादसे की वजह बताया है और सरकार और प्रशासन से जल्द ही इस बारे में कड़े कदम उठाने का आग्रह किया है, ताकि अभी भी मौत से जूझ रही हजारों मछलियों और झील को बचाया जा सके। हाँ जी, हमने एनजीटी के लिए बोला था। यहाँ एक जो एनजीटी की बनी होती है, कमेटी बनी होती है, हमने उसको फिर से रिन्यू करने के लिए बोला था, जिसमें जो वर्कर हैं वो ऐसे हो जो इस झील के प्रति जागरूक हो। तो अभी उस पर कोई हमें प्रतिक्रिया नहीं मिली है और प्रशासन की ओर से हमें हर समय प्रयास हो रहे हैं, इसके मिल रहे हैं
अच्छे संकेत मिल रहे हैं। एसडीएम साहब अभी यहाँ फेयर का उद्घाटन करने के लिए आए थे, तो उन्होंने भी हमारे से बोला था कि इसका जल्द ही हम इसके वो नोटिफिकेशन करेंगे और यहाँ पर फिश फीडिंग बंद की जाएगी। सर मछलियाँ तो यहाँ हजारों के हिसाब से मरी है, कम से कम 3-4 ट्रैक्टर तो अभी नगर पंचायत के द्वारा और डेवलपमेंट एक्शन ग्रुप के द्वारा जो है नीचे डंपिंग के लिए ले जाए गए हैं, पर अभी भी काफी मात्रा में मरी है और मरने की भी संभावना बहुत ज्यादा है। प्राचीन धरोहरों और प्राकृतिक सौंदर्य को बचाने और सहेजने के लिए प्रशासन और सरकार कितनी सजग है, इसका अंदाजा मिटने की कगार पर खड़ी रिवालसर की पवित्र झील से सहज ही लगाया जा सकता है। शायद सरकार और प्रशासन इस तरफ समय रहते गौर करते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। बर्फ पिघलने के कारण ब्यास नदी में अधिक पानी आने से पंडोर डैम का जलस्तर बढ़ गया है, जिसे कभी भी छोड़ा जा सकता है तथा आगे भी जलस्तर बढ़ने पर पंडोर डैम के गेट समय समय पर खोले जाएंगे। जिला प्रशासन ने पंडोर से आगे ब्यास नदी किनारे पर न जाने का सभी से आह्वान किया है ताकि किसी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके। गर्मी अधिक होने की वजह से पहाड़ों पर गिरी बर्फ के पिघलने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके कारण बीवीएमबी के पंडोर डैम में पानी का ज्यादा जल भराव हो गया है। इसी के चलते बीवीएमबी ने पंडोर डैम से पानी छोड़ने का फैसला किया है। एडीएम विवेक चंदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि डैम से पानी को छोड़ने का क्रम शुरू हो गया है, जो कि आने वाले समय में भी जारी रहने की संभावना है। प्रशासन ने पंडोर से आगे ब्यास नदी के किनारे पर न जाने का सभी से आह्वान किया है ताकि किसी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने सभी लोगों से अपने पालतू जानवरों को भी नदी के किनारे न ले जाने का आह्वान किया है। एडीएम ने बताया कि पंडोर डैम में पानी की मात्रा निर्धारित करने के लिए पानी को छोड़ा जा रहा है। थोड़ा गर्मी बढ़ने की वजह से स्नो मेल्टिंग हो रही है पहाड़ियों पे, जो बर्फ पड़ी हुई थी सर्दियों के दौरान वो पिघल रही है और उस वजह से पंडोर डैम के अंदर पानी का जलस्तर थोड़ा बढ़ रहा है। अब उनका जो एक 2935 फीट का लेवल वो मेंटेन रखते हैं। अगर उस लेवल से ज़्यादा पानी की मात्रा डैम में आती है तो उन्हें वो छोड़ना पड़ता है। इस आशय की उन्होंने आज सुबह हमें सूचना दी, जिस बारे में हमने सभी जो कंसर्न लोग हैं उनको सूचित कर दिया है। और आपके माध्यम से भी मैं जो डाउनस्ट्रीम ब्यास रिवर के डाउनस्ट्रीम में जो भी लोग रहते हैं उन्हें मैं ये आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि वो दरिया के किनारे ना जाएं। जो भी पानी का लेवल है, यदि कोई एकदम से उन्हें पानी छोड़ना पड़े डैम अथॉरिटीज़ को, तो उसमें कोई किसी प्रकार का हमारा नुकसान ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आएंगे। इस दौरान उनका रिज मैदान पर रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री शिमला के लिए हवाई उड़ानों का तोहफा लेकर आ रहे हैं। वह शिमला एयरपोर्ट से उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत देश के करीब 50 छोटी हवाई पट्टियों से उड़ान को शुरू किया जाना है, जिसकी शुरुआत शिमला से होगी। इसके तहत हवाई सफर करने के लिए 2500 रुपए से कम का एयर टिकट होगा। शिमला में बीते 4 साल से हवाई सेवाएं बंद पड़ी है, जिसकी प्रधानमंत्री स्वयं शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान प्रदेश की कई अन्य परियोजनाओं की शुरुआत भी कर सकते हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश को उनसे चुनावी वर्ष में कई तोहफों की उम्मीद भी है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री का हिमाचल दौरा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के 3 व 4 मई को प्रस्तावित दौरे से पहले हो रहा है। इस दौरे के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी रणनीति को तैयार करेंगे। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने प्रधानमंत्री के शिमला दौरे की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री का दौरा भले ही शिमला के लिए हवाई उड़ानों को लेकर हो रहा है, लेकिन इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। इस समय राज्य में भाजपा मिशन 50+ लेकर चल रही है। इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके चलते प्रधानमंत्री गुजरात के सूरत का दौरा करने के बाद अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंच रहे हैं। इस दौरान उनका राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर सीधा संवाद करने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। कांग्रेस सेवा दल प्रभारी प्रदेश संगठन प्रेमलाल गुड्डू की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर, हार्डिएस्ट कांग्रेचुलेशन ऑफ नलवाड़ एंड देवता फेयर 2017।
established in 1976, affiliated to HP University, Shimla, recognized by NCT and UGC approved, and one of the pioneer institutions of higher education in the state, offers BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPE, BPEd, BEd, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Biology, MSc Geology. For admission related inquiry, please contact Dr. Pawan Kumar Chambal, Principal. सनमार्ग परिवार की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। नालागढ़ रामशहर मार्ग पर स्थित सिलनू पुल पर शराब के ठेके को बंद करवाने के लिए धरने पर बैठी महिलाओं को पुलिस ने उठा दिया। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों व महिलाओं के बीच धक्का मुक्की भी हो गई, जिसमें एक महिला की बाजू में चोट लग गई। इस दौरान पुलिस ने महिलाओं को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था। महिलाओं व जनप्रतिनिधियों ने पुलिस पर महिलाओं के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। नालागढ़ रामशहर मार्ग पर स्थित सिलूनी पुल के पास शराब के ठेके के विरोध में धरने पर बैठी महिलाओं को पुलिस द्वारा जबरन उठाया गया और उन्हें नालागढ़ पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस ने शराब की दुकान के रास्ते में बैठी महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, जबकि महिलाओं का कहना था कि यहां से ठेका कहीं और बदला जाए। विरोध कर रही महिलाओं का कहना है कि वह शांतिपूर्वक धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। वहां से पुलिस जबरदस्ती वृद्ध महिलाओं को घसीटकर गाड़ियों में भरकर पुलिस स्टेशन लेकर आई। उन्होंने बताया कि इस घटना में एक महिला की बाजू टूट गई है। बच्चे जाते हैं, 2 स्कूल है वहाँ नजदीक में, हमारे बच्चों को दिक्कत है हो जाने की। कभी कभी तो हमारे बच्चे पैदल भी आते हैं, कभी बस नहीं मिलती, वो शराब भी मिलते हैं, वो बच्चों को तंग करते हैं। मारकुटाई हुई वहाँ पे, जबरदस्ती हुई हमारे साथ। बोल रहे हैं यहाँ तो ठेका खुलेगा। एक का कोका तोड़ दिया और लेडीज की एक बेचारी शहरी थी उसको ठेका बंद होना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए। हमारे को बहुत तंगी है भी यहाँ से बस पुलिस वाला ने भाई यहाँ कोई देखे उसे एक बेचारी मेला मंडल वाली को थप्पड़ मारे, एक के कोका तोड़ दिया, एक के बच्चे। फिर वहाँ के कोई केस नहीं बना रहे, ना हमारी सुनते। हम जनानियाँ से बैठी भूखियाँ बैठी अंदर, ना मेडिकल करा रहे। हम तो अनपढ़ है, पर हम तो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी आगे पिछले हमारे बंदे के तो निकल के बच्चे के भी आगे क्या क्या लगे। तो आज जो हुआ बहुत ही अन्याय हुआ। हम वहाँ धरने पे अपने बैठे थे, शांतिपूर्वक से, कोई तोड़ फोड़ नहीं की, चुपचाप से बैठे हुए थे। तो जबकि पुलिस डिपार्टमेंट एसडीएम तो वहाँ मौके पे वैसे नहीं आए, तहसीलदार साहब को भेजा उन्होंने परसों। तो तहसीलदार साहब ने ऐसे बोला कि आपका फैसला आपके हक में होगा, ठेका यहाँ से बंद किया जाएगा। ऐसी कोई डरने की बात नहीं, मेरी एसडीएम से बात हुई है। तो उसके बाद ऐसे हुआ सर कि आज जो बहकावे में आकर ठेकेदार जो है सरकारी कर्मचारी वहाँ गए, पुलिस डिपार्टमेंट और डीएसपी, उन्होंने महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार किया, ज़बरदस्ती उनको उठा के गाड़ियों में, और किसी की बाजू तोड़ दी, किसी के नाक में से टोका या जो डाला हुआ था गहना वो भी गुम हो गया। और उनके साथ बहुत ही बदसलूकी से उन्होंने गाड़ी में चक के फेंका। एक हमारे रामशहर से महिला मंडल की हुआ थापा जी, उसको उन्होंने बहुत 70 साल की उम्र है उसकी इस टाइम, उसको उन्होंने बहुत मारा। पुलिस ने बहुत ज़बरदस्ती धक्के के साथ उसको गाड़ी में बिठाया और बहुत बेन्यायी हो रही है सारे। उधर डीएसपी साहिल अरोड़ा ने बताया कि महिलाओं को समझाया गया था कि अपना विरोध शराब की दुकान के आगे की बजाय कहीं और करें, लेकिन महिलाओं का प्रदर्शन जारी रहा, जिसके लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई। सिल्लो पुल पे कुछ लोग ठेके का विरोध कर रहे थे। ये जो घटना है हमारी नॉलेज में है। हमने कुछ लेडीज़ को पूछताछ के लिए हम थाने बुलाया है, बाकी इस पर कार्रवाई चल रही है। जैसी कार्रवाई पूरी होगी आपको बता देंगे। वहीं एसपी बद्दी विशेष सिंह ने भी महिलाओं के साथ मारपीट की घटना पर कोई जानकारी न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया। सिल्लू पुल नालागढ़ में जो ये ठेका खुला है सरकार की तरफ से, तो वहाँ की कुछ महिलाएं जो गांव की इसको अपोज कर रही थी, ठेका नहीं खुलना चाहिए। तो आज भी काफ़ी लेडीज़ यहाँ पे इकट्ठी हुई
जो कि इसका प्रोटेस्ट कर रही थी। तो इस हालात को देखते हुए हमने इनको प्रिवेंटिव मैयर में 107-51 में गिरफ्तार किया है, जिनमें 31 महिलाएं और 2 जेंट्स हैं, जिनको STM नालागढ़ के पेश किया और वहाँ से जो इनको जमानत पर रिहा कर दिया गया। सर कुछ महिलाओं ने आरोप भी लगाए हैं कि उनके साथ पुलिस वालों ने मतलब मारपीट की है, तो सर उसमें इस तरह की जानकारी नहीं, इस तरह का कोई बता दें कि नालागढ़ से करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर सिलुनी के पास कई दिनों से महिलाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। महिलाओं का कहना है कि यहाँ से यह ठेका कहीं दूसरी जगह स्थापित किया जाए। पिछले कई दिनों से महिलाएं इस ठेके का विरोध कर रही थी। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। सोलन व्यापार मंडल के आगामी 7 मई को प्रस्तावित व्यापार मंडल के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 20 व 21 अप्रैल को नॉमिनेशन भरे जाएंगे। उम्मीदवार 23 व 24 अप्रैल को शाम 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। बता दें कि ये चुनाव 5 साल के लिए होंगे। व्यापार मंडल इलेक्शन समिति के अध्यक्ष सुनील जग्गा ने पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव निष्पक्ष होंगे और चुनाव से संबंधित वोटर लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। चुनाव में करीब 1535 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के मध्य नगर परिषद हॉल में होंगे। इसके 2 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। इसी दिन शाम 6 बजे तक नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपना मत डालने के लिए मतदाता का अपने साथ कोई भी पहचान पत्र लाना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए कुछ क्राइटेरिया घोषित किया गया है। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को कम से कम 10 साल का व्यापार में अनुभव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसकी व्यापार मंडल में रजिस्ट्रेशन होनी अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार को अपने व्यापार से संबंधित कोई भी दस्तावेज नॉमिनेशन फॉर्म के साथ लगाना होगा। व्यापार मंडल के इलेक्शन होने जा रहे हैं। कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और 20-21 को फॉर्म भरे जाएंगे। 22 को स्क्रूटनी है, 23-24 को नाम वापसी की डेट होगी और 24 शाम को सिंबल अलॉट हो जाएंगे कि व्यापारी वही चुनाव लड़ सकता है जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो और उसके पास कोई ना कोई व्यापार मंडल के अंदर रजिस्टर्ड हो और रजिस्ट्रेशन उसकी होनी जरूरी है। वोट ऑफ राइट दुकानदार जो रजिस्टर्ड दुकानदार हैं और जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम है, खाली वही व्यक्ति वोट कास्ट कर सकता है। 2100 रुपया हमने नॉमिनेशन की प्रक्रिया की फीस तक की गई है और ये नॉन रिफंडेबल होगी और जो पैसा बाकी बचेगा वो सारा व्यापार मंडल को जाएगा। बता दें कि ये चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव व सचिव पद के लिए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर की ओर से राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहायतार्थ सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थान सुंदरनगर में चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं। ग्रामीण व शहरी बेरोजगार व पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए 6 मास के निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का प्रावधान। इच्छुक व्यक्तियों को कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हेयर एवं स्किन केयर इत्यादि में प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण दौरान परीक्षणार्थी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1000 रुपए भत्ते हेतु पात्र होंगे। वर्ष 2018-17 के निर्धारित लक्ष्य 600 में कुल 528 युवक युवतियों, जिनमें से 338 युवक एवं 190 युवतियां सम्मिलित हैं, को निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 75 युवक युवतियां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी दिव्यांग प्रतिशतता 40% से ऊपर हो, उनके लिए औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था है तथा इस योजना के अंतर्गत सत्र 2017-18 के लिए तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर से संपर्क करें। इसे 80 वर्षीय नीमा दोरजे का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि कभी वे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया करते थे, लेकिन आज वह बीमारी की हालत में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। अपने को स्पीति निवासी के लरी गांव का बताने वाले करीब 80 वर्षीय नीमा दोरजे मनाली अस्पताल में नम आंखों से अपनों की राह
देख रहे हैं। मनाली के सिविल अस्पताल में एक बेसहारा 80 वर्षीय वृद्ध का उपचार चल रहा है, जिसके घुटने मुड़ने के बाद जुड़ गए हैं और रीढ़ की हड्डी भी अकड़ गई है। अपने को स्पीति निवासी के लरी गांव का बताने वाला करीब 80 वर्षीय नीमा दोरजे अस्पताल में नम आंखों से अपनों की राह देख रहा है। बुजुर्ग के अनुसार वो पिछले 2 वर्षों से कोठी गांव से आगे जंगल के साथ बने एक टूटे फूटे खोखे में रह रहा था। 22 मार्च को मनाली निवासी रवि ठाकुर व प्रीतम ठाकुर जब बर्फबारी के बाद कोठी घूमने गए तो उन्होंने बुजुर्ग को बर्फ के ऊपर रेंगता हुआ देखा। गांव वालों से बात करने पर पता चला कि बुजुर्ग कई महीनों से यहाँ रह रहा है और शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण ज्यादा हिलडुल नहीं सकता। कभी कभार गांव वाले बुजुर्ग के लिए खाना ले आते हैं, लेकिन अधिकतर समय बुजुर्ग भूखे ही सो जाता था। उसके पास न तो गर्म कपड़े थे और न ही उचित व्यवस्था। इनकी पहल के बाद मनाली प्रशासन को इस बारे में अवगत करवाया गया। एसडीएम मनाली हेमराज वैरवा ने बताया कि उन्होंने सहारा संस्था को इस बारे में अवगत करवा दिया था। सिविल अस्पताल में हम एक बुजुर्ग जो स्पीति से बिलोंग करते हैं, जिनको हमने एडमिट करवाया था, उनको अभी हम फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट हम देंगे और उनके स्थायी रिहेबिलिटेशन के लिए हमारे वेलफेयर विभाग की तरफ से उनको हम जो भी हमारे ओल्ड एज होम्स हैं जहाँ वैकेंसी होगी वहाँ उनको शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम जो सेव मनाली संस्था है उनका योगदान लेंगे और जो भी इच्छुक इसमें मदद करने के लिए तैयार है उसकी मदद देने के लिए हम रेडी हैं। वहीं समाहरण की वार्ड पंच छीमे डोलमा ने बताया कि उन्होंने एसडीएम की मदद से बुजुर्ग को मनाली के सिविल अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने बुजुर्ग के घर वालों व रिश्तेदारों से आग्रह किया है कि बुजुर्ग की मदद को आगे आएं। वैसे गिरा हुआ पाया गया, मगर किसी ने छोड़ा हुआ था इसको, तो किसी के बरामदे में पाया गया। तो रात को हम लोग इकट्ठे हुए और होकर फिर इसको उठा के काफ़ी दिन तो हमने रखा। फिर हमने इसको जो है डोबी में तिप्तियों का जो एक संस्था है, हमने वहाँ भी छोड़ा इसको, मगर वहाँ पर भी रहने का और इसका कोई अच्छा सा प्रबंध नहीं था। तो परसों मैं गई, परसों जाकर फिर एसडीएम साहब से बात किया। एसडीएम साहब ने बोला कि ठीक है, आप इस मरीज को यहाँ पे लेके आओ। वहीं मनाली सिविल अस्पताल के डॉक्टर जितेंद्र संधू ने बताया कि समाहरण की वार्ड पंच छीमे 3 दिन पहले बुजुर्ग को अस्पताल लाई। अस्पताल प्रबंधन मानवता के नाते इनका प्राथमिक उपचार कर रहा है। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग के घुटने मुड़ गए हैं तथा रीढ़ की हड्डी भी अकड़ गई है, जिस कारण बुजुर्ग लगातार अपाहिज होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग को फिजियोथेरेपी की सख्त जरूरत है। जिसके पिताजी का नाम रिंगचिन लिखवाया गया है, 80 साल का वृद्ध। इसको जनप्रतिनिधि श्रीमती शिमे डोलमा ने 17 अप्रैल को 3:45 बजे के करीब हमारे पास सिविल हॉस्पिटल मनाली में दाखिल करवाया। इस पेशेंट को घर वालों ने ऐसा लगता है कि शायद त्याग दिया है और इस पेशेंट को बेसिकली जॉइंट्स में कंट्रैक्चर हैं। शायद किसी पुरानी दुर्घटना की वजह से या किसी अन्य कारण से इसके जॉइंट्स में कंट्रैक्चर हैं, उसकी वजह से इसकी पीठ पे बैड सोर्स हो गए हैं, राइट। उसकी वजह से ये पेशेंट अपनी केयर करने में बिल्कुल असमर्थ है। इस पेशेंट को इस वक्त हम जितनी बेस्ट पॉसिबल नर्सिंग केयर हैं वो कर रहे हैं और इस पेशेंट को फिजियोथेरेपिस्ट की आगे केयर की आवश्यकता है। हमारा हॉस्पिटल चिकित्सीय और मानवीय पहलू को सामने रखकर इसकी सेवा शुश्रूषा कर रहा है। हमने जो जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं कंसर्न, उनसे संपर्क किया है ताकि इसकी बेस्ट से बेस्ट केयर की जा सके। हैरानी की बात है कि 1 सप्ताह पहले ये बुजुर्ग समाहरण गांव के लोगों को एक घर के बरामदे में दर्द से कराहता हुआ मिला। कुछ दिन गांव वालों ने इसकी देखभाल की, लेकिन इसकी बिगड़ती दशा को देखते हुए वे इसे मनाली अस्पताल ले आए। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।